मोदी विरोध में अंधी आम आदमी पार्टी लगातार ऐसा प्रोपेगेंडा सेट करने में जुट गई है जिससे लोग मोदी का विरोध करें। लेकिन मोदी का विरोध करते करते ऐसे बयान देते देते आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद जनता उन्हीं के खिलाफ हो गई और लगातार देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रही है। दरअसल मोदी विरोध करते करते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कह दिया कि भाई जो 2024 में चुनाव है उसमें मोदी को हराना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर मोदी नहीं हारे तो वो कानून में संशोधन करके ऐसा कानून ले आएंगे जिसमें चुनाव ही बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि जो राजाशाही है, राजशाही है, वो नरेंद्र मोदी की ही स्थापित हो जाएगी। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक देश पर वही राज करेंगे। ऐसा कहकर सीधे सीधे यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद जनता में आक्रोश है, जिसके बाद लगातार जनता हो या और कोई नेता हो लगातार सौरभ भारद्वाज पर जांच की मांग कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है, ऐसा बयान है जो सीधे सीधे देश में संविधान के खिलाफ बोलता है, जो सीधे सीधे देश के संविधान पर सवाल उठाता है कि अगर नरेंद्र मोदी ऐसा कानून में संशोधन करते हैं तो संविधान किस बात का। इसलिए यहाँ पर लगातार जनता ये सवाल पूछ रही है कि यहाँ पर आपने सीधे सीधे जो संविधान है उस पर सवाल उठाए हैं, सीधे सीधे देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाने की पहले ही कमी नहीं थी। लगातार राहुल गांधी को देख लीजिए, लगातार देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि भाई भारत में तो लोकतंत्र खतरे में है, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। वहीं पर राहुल गांधी को एक मुंहतोड़ जवाब मिला था अमेरिका के विदेश मंत्रालय से, जहां पर विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा था कि भारत आज तक का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। अगर भारत में लोकतंत्र देखना हो तो आप दिल्ली जाइए। सीधे तौर पर ये जो जवाब था अमेरिका के विदेश मंत्रालय का, ये सीधे तौर पर राहुल गांधी के मुंह पर एक तमाचे की तरह पड़ा था। लेकिन आज आम आदमी पार्टी भी इसी तरह की बात बोल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी इसी तरह की बात बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सौरभ भारद्वाज ने ऐसा बयान देकर सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को इतने उच्च स्तर पर, जिनकी वजह से विदेशों में आज भारत की स्थिति, भारत की इज्जत इतनी होती है, उन्हीं नरेंद्र मोदी को ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी सौरभ भारद्वाज एक बार और यही चीज कर चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ने देश की जो चुनाव आयोग है उस पर सवाल उठाए थे। सौरभ भारद्वाज ने पहले कहा था कि जो ईवीएम है जिससे चुनाव होता है उसमें छेड़छाड़ की जाती है, इसलिए बीजेपी जीतती है। और उन्होंने एक डेमो भी दिया था विधानसभा सत्र में, एक डमी ईवीएम दिखाकर इंटरनेट से उससे कनेक्ट करके बकायदा ये डेमो दिखाया था कि कैसे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर खुला चैलेंज सौरभ भारद्वाज को भी कर दिया था। सौरभ भारद्वाज को खुला चैलेंज किया था कि भाई तुम आओ और हमारे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके दिखाओ, चाहे तुम कितने भी बड़े इंजीनियर को ले आओ या फिर तुम ही कितने बड़े इंजीनियर क्यों ना होगे। अगर तुमने हमारे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर दी तब हम मानेंगे कि हाँ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है इंटरनेट से। दरअसल जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम को बकायदा सभी पार्टियों के सामने खोलकर दिखाया जाता है कि देख लीजिए कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर भी ये लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग ने सौरभ भारद्वाज को खुला चैलेंज दिया था। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा को ये लोग चुनते हैं। देखिए, केजरीवाल हो या फिर उनके नेता हो, विधानसभा को मोदी के खिलाफ बोलने में बड़ी ही आसानी से चुन लेते हैं, क्योंकि विधानसभा में ये जो बोलते हैं उस पर कार्यवाही नहीं की जाती। ये कानून है कि विधानसभा में कोई भी नेता किसी भी नेता के खिलाफ बोलता है तो उस पर कार्यवाही नहीं होती। इसलिए ये हथियार, ये ब्रह्मास्त्र केजरीवाल ने लिया हुआ है, पूरी आम आदमी पार्टी ने लिया हुआ है। दरअसल सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी एक प्रोपेगेंडा देश में सेट करना चाहते हैं, जिसको हथियार बनाकर ये देश में दंगे कराना चाहते हैं, जिसको हथियार बनाकर ये मोदी के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोलना चाहते हैं। जब देश में ऐसी संवैधानिक संस्थाएं या फिर देश के लोकतंत्र की बात जब ऐसे करते हैं,
जब लोगों के मन को गुमराह करने की कोशिश की जाती है तब देश का क्या हाल होता है ये हम सब ने देखा। जब लोगों के मन में ऐसी चीजें घर कर जाती हैं ये सब हमने देखा। हमने देखा था कि इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के दौरान कितने हिंसक दंगे किए गए थे, किस तरह रेल की पटरियों तक को उखाड़कर फेंक दिया था और देश का बहुत बड़े पैमाने पर देश का नुकसान हुआ था। यही चीज हमने सीएए के आंदोलन के दौरान भी देखी। एनआरसी, सीएए के साथ एनआरसी को भी जोड़ दिया गया और कितना उपद्रव जनता ने मचाया ये हम सब ने देखा। देश हमेशा इस उपद्रव को, इस दंगे को याद रखेगा, क्योंकि जितना हिंसक दंगा किया गया, दिल्ली में कितना उपद्रव मचाया गया, सभी ने देखा। देश की राजधानी को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, ये पूरी आम आदमी पार्टी एक प्रोपेगेंडा सेट करने के चक्कर में देश के विरोध में बोल रही है और देश में ऐसी चीजें कर रही है। लगातार अब जनता सौरभ भारद्वाज पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा बयान है जिसकी वजह से देश के लोकतंत्र ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।